और आइए बढ़ते हैं अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की तरफ। रूस यूक्रेन जंग को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। रूस ने यूक्रेन की राजधानी पर किया है बड़ा हवाई हमला। बड़ी खबर, हमले के बाद इमारत में जोरदार धमाका हुआ। आसपास के कई इलाकों में भगदड़ मच गई है। पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन ड्रोन से लगातार हमले किए जा रहे हैं। लगातार हमलों के बाद से ही रूस एक के बाद एक करके पलटवार कर रहा है। बड़ी खबर आप जान लीजिए, अभी भी तनाव रूस और यूक्रेन के बीच जारी है और ये पलटवार लगातार लोगों की चिंता बढ़ा रहा है, क्योंकि तनाव बढ़ता हुआ नजर आता है। जंग के 5वें साल में यूक्रेन ने एक ऐसी खौफनाक रणनीति अपनाई जिसने मॉस्को से लेकर क्रीमिया तक हड़कंप मचा दिया। पुतिन की अजेय कहे जाने वाली सेना के सामने अब घुटने टेकने की नौबत आ गई है, क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन वीरों ने रूस की रीढ़ की हड्डी को बीच से तोड़ दिया। भूखे हैं रूसी सैनिक। यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने पुतिन की सप्लाई लाइन को कब्रिस्तान बना दिया और ये कोई मामूली हमला नहीं है। ये यूक्रेन का वो लॉजिस्टिक लॉकडाउन है जिसने रूसी सेना को दाने दाने और बूंद बूंद तेल के लिए तरसा दिया है। यूक्रेन की सरजमी पर रूस लंबे समय से बारूद बरसा रहा था, लेकिन मई 2026 के बाद से बाजी पूरी तरह पलट चुकी है। यूक्रेन ने अपनी अनमैन्ड सिस्टम फोर्सेस को मैदान में उतार दिया और देखते ही देखते मध्यम दूरी के ड्रोन हमलों की संख्या में 28 गुना का खौफनाक इजाफा हो गया। विश्लेषकों ने करीब 150 ड्रोन हमलों की तस्वीरों को स्कैन किया है, जो पुतिन की तबाही की गवाही दे रहे हैं। यूक्रेन में ही बने ये स्वदेशी बेहेमोथ ड्रोन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं और अपने 70 किलो बारूद ले जाते हैं। इनका मकसद सिर्फ एक है, रूसी एयर डिफेंस को अंधा कर देना, दुश्मन की रसद को रोकना और पुतिन के सैनिकों को भूखा प्यासा तड़पने के लिए छोड़ देना। इस लॉजिस्टिक्स लॉकडाउन का सबसे खौफनाक असर देखने को मिल रहा है क्रीमिया और दक्षिणी मोर्चे पर। क्रीमिया को मेलिटोपोल से जोड़ने वाला मुख्य हाईवे आज जलते हुए रूसी ट्रकों और तेल टैंकरों का कब्रिस्तान बन चुका है। यूक्रेन के ड्रोन अब 3 मुख्य सड़कों पर पूरी तरह हावी हो चुके हैं। हालात इतने बदतर हैं कि क्रीमिया की रूस समर्थित सरकार ने आपातकाल का ऐलान कर दिया। अब वहां आम लोगों और दुकानों को ईंधन मिलना बंद हो गया है।
तेल सिर्फ और सिर्फ सरकारी और सैन्य कामों के लिए बचाकर रखा जा रहा है। रूसी मिलिट्री ब्लॉगर भी सोशल मीडिया पर रोना रो रहे हैं। क्रीमिया को मुख्य भूमि से जोड़ने वाले रास्ते एक एक करके कट रहे हैं। चोनहार ब्रिज पर इतने ड्रोन दागे गए कि पुल में बड़े बड़े छेद हो चुके और ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया। रूस को मजबूरी में अस्थायी पोंटून ब्रिज लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन यूक्रेनी ड्रोन उन्हें भी पलक झपकते ही मलबे में तब्दील कर रहे हैं। यूक्रेन का ये ड्रोन चक्रव्यूह सिर्फ क्रीमिया तक सीमित नहीं है। रूसी कब्जे वाले लुहांस्क में ड्रोन के डर से 2 मुख्य हाईवे को पूरी तरह से बंद करना पड़ा। वहीं मरियोपोल बंदरगाह पर हुए भीषण ड्रोन हमलों ने वहां की बिजली व्यवस्था को उड़ा दिया, जिससे रूसी सेना की सप्लाई लाइन पूरी तरह से कट गई। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पुतिन का वो अजेय कहा जाने वाला एयर डिफेंस सिस्टम इन कम लागत वाले ड्रोनों के सामने पूरी तरह फेल साबित हो रहा है। रूस की रिफाइनरियां एक एक करके स्वाहा हो रही हैं, ईंधन का अकाल पड़ रहा है और अब तो सिविल एविएशन भी ड्रोन के खौफ से ठप होने की कगार पर है। आर्मियांस्क इलाके में रूस ने अपनी सप्लाई के 50 ट्रकों को एक साथ इकट्ठा किया था, लेकिन यूक्रेन के जासूसी ड्रोनों ने उन्हें ढूंढ निकाला और एक के बाद एक धमाकों से पूरे इलाके को शमशान बना दिया। यूक्रेन की इस 3 स्तरीय ड्रोन रणनीति ने रूसी सेना के समर ऑफेंसिव यानी कि गर्मियों में बड़े हमले की योजना पर पानी फेर दिया। यूक्रेन इस वक्त 3 लेयर में ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। पहले मोर्चे पर रूसी सैनिकों के सिर पर, दूसरा उनके बैक एंड सप्लाई लाइन पर और तीसरा रूस के अंदर घुसकर गहरे ठिकानों पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।